नमस्कार। आइए देखते हैं साखियांक एवं शब्द पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर साखियां से सवाल, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। उत्तर देखिए, मानसरोवर के दो अर्थ हैं। पहला, एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विकार करते हैं, और दूसरा है पवित्र मन। तो यहाँ कवि का आशय यह है कि जीवात्मा भक्ति रूपी मानसरोवर में लीन होकर मुक्ति का आनंद उड़ा रहे हैं। दूसरा सवाल, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। उत्तर देखिए, सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि वो ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है। वो लोभ, मोह, माया सब कुछ भूल चुका है। ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की मलिनता और पाप नष्ट हो जाती है। सवाल, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। उत्तर, कवि ने उसी ज्ञान को महत्व दिया है जो सहजता से सुलभ हो। हमें उसी प्रकार के ज्ञान की साधना करनी चाहिए। चौथा सवाल और उत्तर, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। उत्तर में 2 पॉइंट से देखिए, जो राम रहीम के चक्र में पड़े बिना निष्पक्ष भाव से ईश्वर की आराधना करता है और जो मोह माया और दिखावे से दूर रहता है, वही सच्चा संत है। अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। उत्तर देखिए, कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है, जैसे सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और वैर विरोध करने की संकीर्णता तथा ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। आइए देखते हैं अगला सवाल, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर देखिए, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, कुल से नहीं। कबीर ने स्वर्ण कलश और सुरा के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट की है। व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से आदरणीय बन जाता है। कोई व्यक्ति यदि ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कर्म करता है तो वो निंदनीय होता है, जैसे कंस, दुर्योधन, रावण आदि। सवाल, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चढ़ारी, स्वान रूप संसार है भूंगन दे छक मारी। तो इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हमें 2 पॉइंट्स देना है, जैसे भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में क्या है, कबीरदास जी ने ज्ञान को हाथी तथा लोगों की प्रतिक्रिया को स्वान या कुत्ते का भौंकना कहा है। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत हम अलंकार के बारे में बता सकते हैं, छंद और कौन सी भाषा है, ऐसे पॉइंट्स बता सकते हैं। तो देखिए, रूपक अलंकार है, दोहा छंद है, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग है, तुकांत है और स्वर मैत्री है इसमें। ये देखते हैं प्रश्नोत्तर शब्द से। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। उत्तर में 2 पॉइंट से देखिए, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता फिरता है। वे योग, वैराग्य तथा अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रचलित निम्नलिखित विश्वासों का खंडन किया है। उत्तर में 3 पॉइंट से, पहला, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति मंदिर, मस्जिद, काबा या कैलाश में जाकर नहीं होती है। दूसरा है, ईश्वर प्राप्ति के लिए कठिन साधना या योग वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा पॉइंट, कबीरदास जी के अनुसार मूर्ति पूजा, दिखावटी या आडंबरपूर्ण भक्ति से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। तो इससे कबीर का तात्पर्य यह है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। ईश्वर का अंश प्रत्येक व्यक्ति में है। वो प्राणी की हर सांस में समाया हुआ है। अगले 3 सवाल शब्द 2 से हैं। शब्द 2 को इस बार पाठ्यक्रम से निकाला गया है। तो आइए देखते हैं रचना और अभिव्यक्ति के अंतर्गत आने वाला अगला सवाल। सवाल देखिए, तो आइए देखते हैं अंतिम सवाल और उत्तर रचना और अभिव्यक्ति से। संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है, संकलित साखियों और पदों से ज्ञात होता है कि कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया है।
वे जाति धर्म के झगड़े, ऊंच नीच की भावना और कुरीतियों से मुक्त समाज देखना चाहते थे। तो आशा है प्रश्नोत्तर का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो बच्चों, 9वीं कक्षा के अन्य पाठों की व्याख्या, प्रश्नोत्तर एवं एमसीक्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर CR बीना। धन्यवाद।